इतने सारे सेब जमीन पे पड़े हुए हैं, क्या ये बर्बाद होंगे? ये तो अब फिर प्रोसेसिंग में जाते हैं, लेकिन यहाँ है ही नहीं इतनी मतलब सोर्सेज इंडस्ट्रीज का कि ये प्रोसेसिंग के लिए जाएगा। इसका एप्पल जूस बन जाएगा, इसका एप्पल कंसनट्रेट बन जाएगा या इसका एप्पल जैम बन जाएगा, लेकिन यहाँ तो इंडस्ट्रीज का कोई इतना स्कोप है ही नहीं हमारी कश्मीर में, तो फिर ये हमारा सेब ज़ाया ही जाता है। प्लांट को मेंटेन रखना कितना मुश्किल होता है, कितना कठिन और कितना मुश्किल काम है? बहुत ही मुश्किल काम है। एक बच्चे की परवरिश से ज़्यादा मुश्किल काम इसका है। अगर इसकी एक भी पेस्टिसाइड जो भी हम फंगिसाइड करते हैं, अगर उसमें हमें अगर चूक हो जाएगी तो पूरे साल की मेहनत हमारी ज़ाया हो जाती है। मैं जितना पैसा पे कर रहा हूँ उसके निस्बतन आप कितना कमा रहे हो? मोटा मोटी अभी अगर देखेंगे ना, जो हमारा मतलब पेटी में तकरीबन 16 किलो माल जा रहा है, ये पेटी आज के मार्केट में बिक रहा है 700-750 रुपया, 800 रुपया तक। मांग के 50 रुपया यहाँ किसान को मिल रहा है किलो का। किसान से तोड़ सकते हैं हम लोग जो आपका मन करेगा, जो आप लोग के हिसाब से पक्का हुआ हो, जो आपको अच्छा लगता है, आपकी जो फाइंडिंग हो उस हिसाब से। ये पका हुआ है एकदम, मतलब हम खा सकते हैं इसको। अच्छा, वो मितेश नहीं खाता। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग गांदरबल में हैं। कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर का इलाका है गांदरबल, जहां से उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव की बात तो होती रहेगी, बात करेंगे सेब की। कश्मीरी सेब ने मेन स्ट्रीम फिल्मों में भी जगह बनाई है। गैंग्स ऑफ वासेपुर में इसका रेफरेंस आता है। और इसके अलावा कश्मीरी सेब ने कई सारे लोगों को स्वाद दिया है, स्वास्थ्य दिया है। लेकिन कश्मीरी सेब की खेती होती कैसी है, उसकी खेती की चुनौतियां क्या क्या है, और क्या कश्मीर सेब इतना अबंडेंस में पैदा होता है कि ऐसे ज़मीन पे पड़ा रहे और उसका कोई नाम लेवा ना हो? इतना से ज़मीन पे पड़ा हुआ है। मंजूर साहब, हिलाल साहब, ये तीन लोग कैमरे पे बात करेंगे। हिलाल साहब और ये वाले मंजूर साहब पहले बोल चुके हैं कि बात नहीं करेंगे, इसलिए वो बात करेंगे, ठीक है? और ये मंजूर साहब भी बात करेंगे, और तीनों लोग किसान हैं। ये बताइए, आप पहले बताइए कि इतने सारे सेब ज़मीन पे पड़े हुए हैं, ये तो क्या ये बर्बाद होंगे? हाँ सर, ये तो बिल्कुल ज़ाया होता है हमारा ये, क्योंकि बदकिस्मती हमारी एक है। ये जो सेब नीचे गिरता था, हमारे पास कोई स्कीम है ही नहीं सरकार की तरफ से। जैसे मतलब पहले 2-3 साल यहाँ एक स्कीम चली है, MIS मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम से हमें ये फ़ायदा उठा रहा है, जो ये नीचे गिर रहा है या सी ग्रेड जिसको हम बोलते हैं। ये सी ग्रेड है, ये तो सी ग्रेड ही है। देखो ना मतलब कितने खूबसूरत रंगदार जो नीचे गिर गए हैं। हाँ, ये तो अब फिर प्रोसेसिंग में जाते हैं, लेकिन यहाँ है ही नहीं इतनी मतलब सोर्सेज इंडस्ट्रीज़ का कि ये प्रोसेसिंग के लिए जाएगा। इसका एप्पल जूस बन जाएगा, इसका एप्पल कंसनट्रेट बन जाएगा या इसका एप्पल जैम बन जाएगा, जैसे है। लेकिन यहाँ तो इंडस्ट्रीज़ का कोई इतना स्कोप है ही नहीं हमारी कश्मीर में, तो फिर ये हमारा सेब ज़ाया ही जाता है। तो बार बार हम सरकार से यही गुजारिश करते आए हैं कि इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दे दो। जो हमारा ये एप्पल ज़ाया हो रहा है, एक स्कीम यहाँ लॉन्च करो, वो स्कीम आप कंटिन्यू चालू रखो। इस स्कीम मतलब जिस स्कीम के ज़रिए मतलब ये जो गिरा हुआ फ्रूट है, जो मतलब खाने के मंडी में नहीं जाएगा, बक्से में नहीं पैक होगा, तो उसका भी इस्तेमाल हो जाए, ये कह रहे हो आप? ये तो सबसे अच्छा सेब होता है, रंगदार होता था, सबसे अच्छा जो नीचे गिरता था। जो इसका कारण क्या होता है, जब सेब पूरा पक जाता है तो बाकी सेब अभी कच्चे होते हैं। हम तो इंतज़ार में होते हैं कच्चे ये भी तैयार हो जाएंगे, फिर उसको हार्वेस्ट एक साथ हार्वेस्ट करेंगे। तो क्या होता है, जो पूरा पका हुआ था ये नीचे आता है। अच्छा, हाँ, मतलब आपके सामने कितना कलरफुल सेब है, ये कलर वाला सेब है जो नीचे गिर गया है। हमारी एक स्कीम यहाँ चली थी 2004 में सरकार की तरफ से, जो अपनी हमें स्टेट की सरकार है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। वो तो बताया आपने। हाँ, उससे वो ग्रोवरों से लेते हैं ये, फिर आगे प्रोसेसर को देते हैं। हाँ, ग्रोवर को भी फ़ायदा मिल रहा है। क्या वो बंद हो गई? वो स्कीम फिर बंद हो गई थी। इसके लिए हम बार बार सरकार से गुजारिश करते आते हैं कि इसको चालू रख लो, तो ये हमारा सेब ज़ाया नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपने बता दिया। अब ये बताइए कि सेब की खेती जो है, मान लीजिए एकदम शुरुआत से स्क्रैच से शुरू करें, क्या सेब दिखाते चलें? अच्छा, भैया बोले कि सेब दिखाते चलें। ये क्या है? ये वाला क्वालिटी वाला सेब दरख्त नहीं है, अच्छी क्वालिटी का सेब नहीं है, और वो सेब अच्छी क्वालिटी का है। कैसे पता करते हैं आप लोग कोई सेब अच्छी क्वालिटी है, कोई ख़राब क्वालिटी का है? ये साइज का है, ये पका हुआ सेब है, ये तो छोटा है, ये पका हुआ है, लेकिन
खत्म हो गई थी जो प्लांट है ना, प्लांट की एज खत्म हो गई, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अच्छा, और वो जो सामने एकदम बड़ा ताजा है, देखो ना यहाँ कितना अच्छा खूबसूरत कितना है, कलर वाला है, ये अच्छा है। कैसे पता चलता है सेब पक गया? इसका बस देखना कलर आया तो पक गया है। कलर आया तो पक गया। हाँ, अंदर का बीज उसका काला होता है, तो इसी से हमें पता चलता है। अच्छा, और कहाँ सेब पैदा होता है इंडिया में? आपके यहाँ होता है, हिमाचल में होता है, और तो बाहर से भी आता है? बाहर से भी इम्पोर्ट होता है ना यहाँ। अच्छा, कौन सा सेब महंगा होता है सबसे, कश्मीर का कि हिमाचल का? नहीं, हिमाचल का ही मार्केट ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा। लेकिन अगर टेस्ट देखेंगे तो सबसे बढ़िया टेस्ट कश्मीर के एप्पल को ही होता है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, ये तो सारे लोग मानते हैं कि जो सबसे टेस्ट है जूस है वो कश्मीरी एप्पल है। लेकिन जैसी क्वालिटी उनकी बनती है ना हिमाचल की, वैसी क्वालिटी हमारी नहीं बन रही। इतना मिट्टी की वजह से? नहीं, मिट्टी हमारी इससे जरखेज है, मिट्टी का मसला नहीं है। उनका पूरा जो उनकी सरकार है पूरा तवज्जो उसकी तरफ है। यहाँ इसकी तरफ इतना तवज्जो नहीं है आज तक दिया गया है, इस इंडस्ट्रीज की तरफ। हाँ, मतलब ऐसे मयारी अद्वियात हमें नहीं यहाँ मिल रहे हैं। सब स्टैंडर्ड पेस्टिसाइड इस मार्केट में है, जिसकी वजह से फिर हमारा ये सेब ख़त्म होता है। जो भी ठीक है, पेस्टिसाइड पे आते हैं, सेब की पैदावार पे बात करते हैं। हमको मान लीजिए मेरे जैसे इंसान को, कश्मीरी को, सेब उगाना है, ठीक है, सेब का बगीचा लगाना है। तो मान लीजिए एक ज़मीन हम लेंगे, ठीक है, और ज़मीन के बाद हमको बीज चाहिए होगा, ठीक है। तो बीज कहाँ से लेते हैं आप लोग सेब का? आप ये लोग भी बताएं, थोड़ा सा वेरिएशन भी रहेगा वीडियो में। जी, बीज कहाँ से लेते हैं? ये हमारे लोकल बगीचों ही से मिल जाते हैं, जो सेब हमारे ज़ाया होते हैं उनसे ये बीज वगैरह हमें मिल। हाँ, जो ये वाले सेब है अंदर का बीज इसी से मिल जाता है हमें। अच्छा। हाँ, खुद ब खुद भी उग जाते हैं कई बार। ये जो बीज इसका है, हाँ, इसी से खुद ब खुद उग जाते हैं। लोकली मिल जाता है? ये लोकली मिल जाता है। और बाकी पेस्टिसाइड और खाद वगैरह वो सब बाहर से आते हैं। बाहर से आते हैं। अच्छा, और उसके बाद मजदूरी कितनी लगती है, कितना समय लगता है, किस साल के किस महीने बोया जाता है, खेती किस समय शुरू की जाती है सेब की? ये तो मार्च से ही शुरू हो जाती है। हाँ। मार्च में पहले तो इसमें HMO की स्प्रे करनी पड़ती है, फिर उसके बाद पेस्टिसाइड वगैरह शुरू हो जाते हैं। फुल सीज़न हार्वेस्टिंग तक ये करना पड़ता है। फिर इसके बाद फिर इसकी प्रोनिंग करनी पड़ती है हमें। अच्छा। हाँ, शाख तराशी जिसे बोलते हैं, वो करनी पड़ती है। हाँ, ये पूरे काट के छोटा रखना पड़ता है। काम चलता रहे पूरा साल। और किस समय सेब के फल दिखाई देना शुरू होते हैं, कितने समय बाद? ये फ्लावरिंग तो इसकी अप्रैल के महीने में होती है और फ्रूट मई के महीने में दिखने लग जाता है। अच्छा, उसमें छोटा दिखता होगा? छोटा दिखता है उस टाइम। और ये समय आता है जब अगस्त सितंबर का, तो फ्रूट पकने लगते हैं, पकने लग जाता है, हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाता है फिर। जैसे ये मैं पूछूं, ये सेब है जो आपके सारे पके हुए हैं, ठीक है, तो आप इसको तोड़ते होंगे जब पक जाता होगा तो। लेकिन अगर जैसे अभी ये बिना टूटा हुआ लगा हुआ है प्लांट में, तो ये तो गिर के खराब हो जाएगा फिर? नहीं, ये गिरेगा नहीं, इसमें कलर जूं ही आएगा तो हम उसको हार्वेस्ट करते जाएंगे। अच्छा, आप देखते चलते हैं कि कैसे जो कलर आता जाएगा जितना, तो वही कोशिश करते हैं जो कलर वाला सेब है वो हार्वेस्ट करते हैं। कलर इस पर बराबर आना चाहिए, फिर ही इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। कलर बराबर आना चाहिए। कश्मीर के किस किस हिस्से में इस सेब की खेती होती है? ऑल ओवर कश्मीर में होता है, बगैर श्रीनगर के कम एरिया में होती है। बाकी जो भी हिली एरिया हैं कश्मीर के, उन सब में इसकी। श्रीनगर छोड़ दिए, चारों ओर के जो नॉर्थ साउथ सबके इलाके, मेन सिटी को छोड़ के हर जगह होता है। इलाके हैं श्रीनगर में भी कुछ तहसील है, वहाँ भी है। हाँ हाँ, हर जगह है। इसके प्लांट को मेंटेन रखना कितना मुश्किल होता है, कितना कठिन और कितना मुश्किल काम है? ये बहुत ही मुश्किल काम है। एक बच्चे की परवरिश से ज़्यादा मुश्किल काम इसका है। अच्छा जी। हाँ, अगर इसकी एक भी पेस्टिसाइड जो भी हम फंगिसाइड करते हैं, अगर उसमें हमें अगर चूक हो जाएगी तो पूरे साल की मेहनत हमारी ज़ाया हो जाती है। एक लगा तो पूरी फसल में लग जाएगा। पूरी फसल में। और कभी कभार ऐसी पेस्टिसाइड आती हैं बाहर से, पूरा फसल ही हमारा बर्बाद हो जाता है। जैसे पिछले साल भी हुआ, इस साल फिर भी मौसम ने भी साथ दिया। इस साल थोड़ा ठीक दिख रही है फसल? ठीक दिख रही है। पिछले साल बर्बादी हुई थी? पिछले साल बर्बादी हुई थी बहुत। अच्छा, कितना बर्बाद हुआ था? आपका कुछ बर्बाद हुआ था? हाँ, बहुत, तकरीबन 80% फसल बर्बाद हो गई थी। बर्बाद हो गया था। C ग्रेड जो बन गया था, B ग्रेड, C ग्रेड। और C ग्रेड का दाम कम हो जाता है? बहुत कम हो जाता है, वो तो खर्चा भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है फिर। इस साल भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ताला भारी हुई है। हाँ, ओला वहाँ पड़े हैं। जैसे शोपियान की बात करेंगे या कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, वहाँ मतलब 1 महीने पहले हम जाएंगे वहाँ, तो इतनी वहाँ आंधी हुई थी, इतनी वहाँ मतलब तालाबारी हुई थी, जिससे कि उनका तकरीबन 100% कुछ इलाकों में उनका फसल तबाह हुआ है। किसका बगीचा है ये? आप लोग को जानकारी है, बगीचा है ना? बिल्कुल मतलब तोड़ सकते, खा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल खाओ।
ऐसा तो नहीं होगा ना, वीडियो में दिख गया। वहाँ से तो अपना ही है, इसमें आप फंस सकेंगे, वो तो मेरा ही है। आप वाले में चलेंगे? हाँ, ये तो अंकल का है, वो तो मेरा है। अरे अंकल वाले में नहीं, अंकल जी देख लेंगे तो बुरा मान जाए। आइए मंजूर भाई आप भी। तो ये आप लोग जब यहाँ पे मंडी में बेच रहे हैं, बास में मंडी है, यहाँ से आपका शुरू हो रहा है, तो ये मंडी में जब आप लोग बेचते हैं तो क्या रेट होता है? आपका रेट क्या होता है, किसान का रेट, उगाने वाला? देखो, मार्केट पर कोई भरोसा है ही नहीं। जो अभी हमने इससे पहले तकरीबन 15-20 दिन उतारा है माल, उसका थोड़ा ठीक ठाक मार्केट मिला है कोल्ड डिशेस का है उस टाइम, क्योंकि स्टार्टिंग में जब कम माल था। अब जब थोड़ा अराइवल बढ़ने लगा है मंडियों में, तो एकदम मार्केट नीचे आया है। इसके दो कारण हैं। फसल ज़्यादा हो गई एक तो अराइवल बढ़ गया है, तो माल ज़्यादा गिर रहा है, आपके सामने है, माल गिर रहा है, किसान डर गए हैं, बर्बाद होगा, सिगरेट में चला जाएगा। उन्होंने, हाँ बिल्कुल, उन्होंने हार्वेस्ट ज़्यादा इसमें शुरू करी है, हार्वेस्ट करना। तो इसका एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है, अराइवल यहाँ बढ़ गया तो ये अभी सारा बाहर ही जा रहा है, तो जो हमारा किराया है ये बढ़ रहा है, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कितना बढ़ता है बताइए? अभी जो हम एक हफ्ता पहले दिल्ली भेज रहे हैं 50 रुपये पेटी, आज के डेट में 105 रुपया आज लोड हो रहा है हमारी मंडी में दिल्ली के लिए। 55 रुपया बढ़ गया था एक हफ्ते में। इसका कोई मतलब देखने वाला ही नहीं है, मतलब कोई कंट्रोल होगा किराया का, वो तो कंट्रोल ही नहीं है, वो कंट्रोल ही नहीं है। जब मतलब एक लोडर को दो तरफ से बढ़ रहा है, एक तो इसके पास अराइवल ज़्यादा आ गया है, दूसरा उसका किराया भी बढ़ गया है, तो ये सारा किस पर असर पड़ता है? किसान पर। इसमें कौन सा तोड़ सकते हैं हम लोग? जो आपका मन करेगा, जो आपको, जो आप लोग के हिसाब से पक्का हुआ हो, जो आपको अच्छा लगता है, आपकी जो फाइंडिंग हो उस हिसाब से। ये पका हुआ है एकदम, मतलब हम खा सकते हैं इसको? खा सकते हैं। अच्छा, वो अमितेश नहीं खाता है। ये बताइए मंजूर भाई, सीनियर मंजूर भाई, जब हम बात कर रहे हैं सेब के दाम की, तो आपका दाम जो होता है, आप तो उगाते हुए हैं, हाँ, और आप ट्रेडर भी हैं इसके, ठीक है, तो उगाते हैं तो आप कितना दाम कोट करते हैं यहाँ की मंडी में? और हम दरअसल इसका जो दाम जब हम खरीदते हैं ना, बाज़ार तो मैं तो खरीदता हूँ कि 1 किलो सेब मार्केट से कश्मीर का ख़रीद के आ गया, ठीक है, तो मैं एक दाम पे लेता हूँ और आप एक दाम पे बेचते हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपकी खेत से निकलने के बाद उस सेब का दाम किस किस स्टेप पे बढ़ता है और आपको कितना फ़ायदा होता है और मैं कितना चुकाता हूँ, उसके बनिस्बत आपको कितना फ़ायदा है, समझ गए ना? मैं जितना पैसा पे कर रहा हूँ उसके निस्बतन आप कितना कमा रहे हो। तो आप लोग यहाँ मंडी पे पहले क्या क्या दाम कोट करते हो? देखो, इसका कोई रेट मतलब मुकर्रर है ही नहीं। ये कोई रेट लिस्ट है नहीं कि मतलब ये रेट इसका मुकर्रर रहेगा। ये जैसे मतलब मैंने मोटा मोटी अभी अगर देखेंगे ना, जो हमारा मतलब पेटी में तकरीबन 16 किलो माल जा रहा है, ये पेटी आज के मार्केट में बिक रहा है 700-750 रुपया, 800 रुपया तक, मांग के 50 रुपया यहाँ किसान को मिल रहा है किलो का। तो फिर यहाँ से जब बाहर जाता है, एक पेटी में कितना सेब होता है? 16 किलो, हाँ, मोटा मोटी 16 किलो, ठीक है, बिल्कुल। अगर इसका 800 रुपया मिल रहा है तो 50 रुपया मिल रहा है किसान को, लेकिन हाँ, एक केजी को तो 50 रुपया मिल रहा है। लेकिन अगर इसका खर्चा देखेंगे ना, 800 रुपया वाली पेटी में अगर खर्चा देखेंगे, इसमें करीबन 50% खर्चा, 400 रुपया खर्चा आ रहा है। जो इसका मतलब फर्टिलाइज़र है, जो इसके पेस्टिसाइड्स है, जो इसकी पैकिंग मटेरियल है। फिर अगर अभी देखेंगे, यहाँ से हम दिल्ली भेजेंगे, वहाँ 800 रुपया हमारी पेटी बिकेंगे, तो इसमें 100 रुपया पहले खर्चा है किराया का, फिर वहाँ का जो कमीशन है वो इसमें कट रहा है, तो इसमें बहुत सारे खर्चे हैं। तो किसान पर कितना फिर मिलता है? यही 20-25 रुपये किलो मोटा मोटी। उसको बेचने के बाद 50 मिल रहा है और जो पिछला लागत है वो कट जाएगा, उसमें से कटेगा ना, किराया भी कटेगा, इसका पैकिंग मटेरियल भी कट जाएगा। ये तो 50 रुपया मतलब मंडी, लेबर कास्ट भी कट जाएगी। क्या है लेबर कॉस्ट यहाँ पे? लेबर कास्ट वो तो जो पैकर है वो 600-700 रुपये लेते हैं दिहाड़ी का। 30 रुपया पर पेटी का, 30 रुपया पर पेटी का होता है एवरेज। और खेत में काम करने वाला मजदूर कितना लेता है आपसे? वो लेता है हमसे तकरीबन मान लो कि 20 रुपया उसका भी पर पेटी खर्चा आता है। 20 रुपये पर पेटी का खर्चा आता है। लेबर कास्ट ऑलमोस्ट 50-60। हम लोगों को एक मिला था ना, वो बता रहा था कि पैकिंग का 600 रुपये मिलता है पूरे दिन का
एक लेबर मिला था, बताया था कि अगर सेब पैक करना होता है हमको तो वो एक दिन जितना भी पैकिंग करेंगे वो 600 मिलता है, इसलिए वही 20-25 पेटी वो पैक करेगा दिन में, हो गया ना करीब करीब 30 रुपया 28-30 रुपया हो गया ना, मोटा मोटी वही हमने कहा था 30 रुपया मान लो आप खर्चा है एक पैकर का। पहले इसको यहाँ से तोड़ना पड़ता है ना, इसका अलग खर्चा है, फिर पैकर का अलग खर्चा है। समझ गया। हाँ, क्योंकि इसमें ग्रेडिंग करनी पड़ती है, पैकिंग करनी पड़ती है, इसमें बहुत सारे, एक ही लेबर का काम नहीं है, ये पूरी टीम का वर्क है, ये टीम वर्क। ऐसा नहीं कि एक पेड़ से थोड़े बांध दिए, ऐसा नहीं करना है। यहाँ से अभी हम इसको तोड़ेंगे ना, इसमें अलग लेबर लगते हैं, फिर जो इसकी ग्रेडिंग करते हैं, अलग अलग ग्रेड करते हैं उसके लिए अलग, हाँ साइज ग्रेड जो करते हैं, फिर जो पैकर है वो अलग है, तो फिर उसकी पैकिंग मटेरियल जैसे उसका मतलब कार्डबोर्ड है, पेपर लगता था, बीच में घास लगता था, वो अलग है, या ट्रे में पैक करेंगे वो अलग खर्चा है, फिर यहाँ से बाहर मंडी में भेजेंगे वो अलग है, उसका किराया है, वहाँ का खर्चा है, लेबर है, बहुत सारे खर्चे हैं इस पर बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत एक्सपेंसिव है ये। बगीचे से मंडी तक का ट्रांसपोर्ट लगता है इसमें। अभी यहाँ से उसको उठाना है, मतलब मेरा बगीचा है, मुझे यहाँ से उठाना है, अपने घर ले जाना है, वो भी ट्रांसपोर्ट के जरिए ही जाएगा ना वहाँ भी, या जहाँ हमारा पैकिंग करने का सिस्टम होता है वहाँ जाएगा, तो इसके लिए इसमें खर्चा बहुत सारे अभी खर्चे हैं इसमें। ये आप लोग जब इसको भेज देते हैं, ये तो मान लीजिए अच्छा साल हुआ तो अच्छी प्रोड्यूस हुई, फसल भी नहीं ख़राब हुई और आप लोगों ने भेज दिया इसको, सारा माल बिक गया आपका, आपको जितना भी मुनाफा हुआ आपने अगले साल के लिए तैयारी कर ली, अगले सीजन के लिए। लेकिन क्या ऐसा साल बीतता है कि आपकी पैदावार अच्छी हो लेकिन ख़रीदार ना हो, आपके माल का स्टॉक पड़ा हुआ है और फिर आपको मजबूरन सी ग्रेड में निकालना पड़े क्योंकि वो सड़ने लगेगा तो पल्प लायक भी नहीं रह पाएगा, एक्सट्रैक्ट लायक भी नहीं रहेगा। तो ऐसा होता है कि माल बहुत ज़्यादा पैदावार हो गई किसी साल और फंस गया माल उठ भी नहीं रहा है मार्केट में, मंडी में, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब ख़रीदारी तो होती है लेकिन वो तो मार्केट के मतलब जितनी डिमांड होगी, अगर इसे सप्लाई ज़्यादा होगी तो असर इस पर पड़ता ही है, मार्केट नीचे आता है, जितना मार्केट नीचे आ जाएगा तो इतनी मतलब एक किसान की वो बदकिस्मती होती है क्योंकि उसको फिर अपना खर्चा भी नहीं आता है। अगर हम मतलब इस साल की जो करंट ईयर जो पीछे गया था हमारा 2023, जिन लोगों ने उस टाइम किसान भी रखते थे स्टोर, कुछ ट्रेडर भी रखते हैं स्टोर, जब बाहर से माल आ गया मुल्क में, इंपोर्ट जो माल हुआ था ईरान से आ गया, बाकी जगह से आया था माल, तो हमारा स्टोर पूरा पिट गया है। तो मतलब अगर हमने वहाँ 1000 रुपया के हिसाब से वहाँ एक क्रेट ख़रीदा है, उसको स्टोर किया है, इस पर फिर 400 रुपये भी नहीं आया है स्टोर। मुझसे ईरान के सेब के बारे में कई लोगों ने कहा, ईरान से आने वाले सेब के बारे में और अखरोट के बारे में भी कई साल लोगों ने बताया कि बाहर से अखरोट और ये सेब का इंपोर्ट बढ़ा है, उससे हमको हमारे माल का कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है, काफ़ी नुकसान हो रहा है उससे, बगैर ये इंपोर्ट ड्यूटी के जो माल आता है, जो वाया अफगानिस्तान आता है ईरान का माल, उससे बहुत नुकसान हुआ है हमारा। अगर वो वाया शिप आए या जिस पे प्रॉपर टैक्स लगे तो उससे उसका वैल्यू, थोड़ा कंपटीशन बनेगा, कंपटीशन फिर बनेगा, वो इतना सस्ता नहीं होगा। तो जो ये बिना टैक्स के आता है, एंटर होता है इलीगल, तो उससे बहुत नुकसान होता है। चलिए, सरकार से एक तो आपको सी ग्रेड एप्पल के लिए सपोर्ट चाहिए, स्कीम चाहिए, और क्या सरकार से किस तरह का सपोर्ट चाहिए आपको? देखो, हम यही सरकार से चाहते हैं कि हमें मतलब क्वालिटी मटेरियल पेस्टिसाइड्स मिलना चाहिए, फर्टिलाइज़र क्वालिटी पैकिंग मटेरियल मिलना चाहिए, पैकिंग मटेरियल पर हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए, पेस्टिसाइड्स पर हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए जैसे पहले होती थी, फिर वो सारी स्कीमें बंद हो गई थी। और ये सी ग्रेड के लिए स्कीम होनी चाहिए, मतलब जिससे किसानों को मतलब डायरेक्ट फ़ायदा मिल रहा है। ये एक ऐसी स्कीम है, अगर देखिए बिल्कुल डायरेक्ट इस स्कीम से किसान को फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से उठा रहे हैं, सरकार ही उठा रहे हैं, डिपार्टमेंट हार्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग वाले उठा रहे हैं, तो ये पैसा उसकी एक चेक बन रही है, सीधा उसके अकाउंट में जा रहा है। इसमें कोई बीच में कोई रिश्वत नहीं, कुछ नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है। ये एक अच्छी स्कीम है, और इससे क्या है, इससे यहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी डेवलप हो जाएगी ना, क्योंकि उनको भी यहाँ माल मिलेगा, सस्ता रेट पर मिल जाएगा, उसका वो भी बाहर अपना माल बेच सकेंगे। श्रीनगर में कई सारे लोग जो प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए हुए हैं श्रीनगर के आसपास, पल्प का जो एप्पल एक्सट्रैक्ट का लगाए हुए हैं, नेतागिरी में भी हैं कुछ लोग ऐसे, आप लोगों को पता ही होगा, समझ गए होंगे। हाँ, तो वो लोग के कंपनियों से हेल्प नहीं मिल रहा है आप लोग को? कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इससे इतना फ़ायदा नहीं मिल रहा है, मतलब वहाँ तो कुछ लोगों को ही फ़ायदा मिल रहा है,
चुनिंदा लोगों को? कुछ नहीं, मतलब चुनिंदा मैं क्या, अगर वहाँ 100 लोग वहाँ उनके साथ काम करेंगे तो उस 100 उन्हीं को मतलब वहाँ फ़ायदा मिल रहा है। जैसे सिगरेट स्कीम जो सरकार की तरफ से है, वो तो हर, चाहे छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, हर ग्रोवर को वो फ़ायदा मिल रहा है। इसलिए हम बार बार यही डिमांड करते आते हैं हर फोरम में कि MIS फिर से यहाँ चालू कर लो। MIS फिर से चलो। हाँ, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। चुनाव होने वाला है, क्या होगा यहाँ पे? आप लोग की समस्याओं का हल निकलेगा चुनाव में? ये होगा, एक सरकार बन जाएगी, होगा, क्यों नहीं, हल क्यों नहीं निकलेगा? जब एक सरकार बन जाएगी तो हल निकलते हैं, अपनी सरकार बन जाएगी, ठीक है। ये अच्छा एक कदम है। आपको क्या लग रहा है जूनियर मंजू साहब? जी बिल्कुल, मैं भी सहमत हूँ इस बात से। इस बातचीत को यहाँ बंद करते हैं। सेब की खेती कश्मीर में बहुत आयत से होती है, बहुत सारे इलाकों में होती है। आप कुलगाम पहलगाम के इलाकों में जाएंगे तो वहाँ के अलग मसले हैं। कुछ इलाकों में तो आपको देखने को मिलता है किसानों ने अपने खेतों के बाहर कुछ लोगों को बिठा रखा है जो सेब बेचते हैं, सेब के जूस बेचते हैं। इस तरह की छोटे छोटे प्रैक्टिसेस दिखाई देते हैं। इससे हासिल ये होता है कि कई बार किसान अपने अपने एक्सट्रैक्ट्स को, अपने अपने जो सिगरेट एप्पल हैं उनके एक्सट्रैक्ट्स का भी इस्तेमाल कर ले जाते हैं मार्केट में। छोटी मोटी कोशिशें हैं लेकिन पैदावार बड़ी संख्या में होती है। इतनी छोटी कोशिशों से भी पैदावार को मैनेज करना मुश्किल होता है, ये भी सही बात है। बाकी सरकारों का ध्यान हमेशा किसानों की ओर और जवानों की ओर, छात्रों की ओर होना ही चाहिए। इसकी आशा हम हमेशा करेंगे। आप लल्लन टॉप देख रहे थे, मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे अमितेश। बहुत बहुत शुक्रिया।